हेलो नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी 0.3 पे बहुत बहुत स्वागत है, जहां कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। और आज हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी वालों के लिए एक बात कहना चाहेंगे कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम जान फिदा साथियों। अब आपके लिए आपको वर्दी मिले, आपको कोबरा कमांडो मिले, इसलिए आपके लिए एसएससी जीडी वालों के लिए ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करने हम जा रहे हैं। जो 2021 में 10 साल पहले का नहीं, 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम एजिटिव क्वेश्चन है, जो हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसको सिर्फ ओरिजिनल क्वेश्चन की तैयारी और प्रैक्टिस अब हम कराएंगे, ताकि आपको कोबरा कमांडो ये सब मिल सके और आपकी अच्छी से अच्छी नंबर आ सके। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, चिंता नहीं कीजिएगा। 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे पहले इसमें टाइम दिया है उठपटांग, टाइम उठपटांग दिया है, तो इसको कैसे निकालिएगा आप लोग? जैसे डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं ना घटा करके, उस तरह से घटा लीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा एक नंबर का सॉल्यूशन 31 मई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? 05, 31/05 और 2019। और यहाँ पे दूसरा टाइम दिया हुआ है आपके पास 20 मार्च 2019, यानी 20 मार्च नीचे लिखते हैं, मार्च के लिए 03 और यहाँ पे 2019 लिखेंगे। सबसे पहले समय घटाएंगे, 2019 कट जाएगा, अब यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे 11 बच जाएगा, यानी 11 दिन हो गया और 2 महीना हो गया। अब इसको पूरे को टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 महीना के लिए कितना होता है? 60 दिन होता है। 2 महीना के लिए कितना होता है? 60 दिन होता है। 60 दिन और यहाँ पे 11 दिन, कुल मिला के कितना दिन हो गया? कुल मिला करके 71 दिन हो गया। 71 दिन हो गया। अब 71 दिन को वर्ष में चेंज करेंगे। 71 दिन को क्या करेंगे? वर्ष में चेंज करेंगे। तो इसको कैसे भाग करेंगे? 365 से भाग करेंगे। यहाँ पे 365 से अगर हम भाग कर दिए तो यह अब ईयर हो गया। ईयर हो गया यानी कि साल में चेंज हो गया। अब इसको काट लीजिए तो 5 मरतब कटेगा, यानी कि 1/5 वर्ष के लिए यह मेनली पूछा है। 1/5 वर्ष के लिए, 1/5 वर्ष के लिए 2400 रुपया के राशि पर, तो यहाँ 2400 लिखिएगा। 2400 के राशि पर 1/5 वर्ष के लिए रेट कितना है? 6.1/4, यानी 6 चौका 24, 1 25, यानी कि 25/4 है इसका दर। 25/4 है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। यहाँ से काटिएगा तो ये कटेगा 6 बार में, इसको काटिएगा तो 5 बार में कटेगा। 6×5 = 30, यानी कि कितना हुआ आपका ब्याज? ब्याज हो गया आपके पास 30 रुपया। यही आपका उत्तर है। एकदम पीडीएफ में मिला लीजिएगा। गगन प्रताप मैथ पे, गगन सर जो पढ़ाते हैं मैथ यूट्यूब पे, उनके टेलीग्राम चैनल पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। लगभग सारे सीटिंग जितना 2021 में हुआ है सबका है उनके चैनल पे, तो वहां से डाउनलोड कीजिएगा और 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एडिटिव सेम क्वेश्चन है, 30 रुपया आएगा इसका आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें चाहता एग्जामिनर तो आपको सीधा सीधा दिन दे देता, लेकिन आपसे 2 तरीका पूछ लिया। एक तो कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ लिया, वर्ष निकालना, डेट ऑफ बर्थ घटाने वाला, ये कैलेंडर से पूछ लिया। अब इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, टाइम लगेगा भाई यहाँ पे, इसलिए घबराइएगा नहीं। सिर्फ तरीका जाने रहिएगा तो मारिएगा खट खट, नहीं तो दिमाग हो जाएगा सट सट। यहाँ पे हो गया। चलिए 30 रुपया निकालिए। अब 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। अब 2 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ पे हम करेंगे। 1 नंबर का सॉल्यूशन था, 2 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखेंगे 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 60 और 5 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे छात्र, आप लोग यहाँ पे इस बात को देखिएगा
कि यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 आता है, मान लीजिए कि किसी संख्या को आप 2 से भाग देंगे तो उसका भागफल आपको 10 मिलेगा। तब भागफल 10 मिलेगा तो वह संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। शेषफल तो यहाँ 0 है, शेषफल है ही नहीं है, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो संख्या नहीं निकल जाएगा। देखिए यहाँ इसको 10 वाला को अगर एक संख्या 2 से विभाजित किया जाए, मान लीजिए 20 को किया जाए तो आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे पहली संख्या 20 है तो लसा और मौसा कितना है, 60 और 5 है। देखिए 60 है और 5 है, यहाँ पे पहली संख्या छोड़ दीजिए, दूसरी संख्या 20 ले लीजिए, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पहली संख्या कितना आ जाएगा, 5 × 3 = 15 आपका आंसर होगा। चलिए ध्यान से इसको छाप लीजिए मेरे छात्र। देखिएगा इस बात, मैथ में हर एक क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको कुछ नहीं दिया गया है, हर क्वेश्चन इस प्रकार डिजाइन किया गया है एसएससी के द्वारा, टीसीएस के द्वारा, कि यहाँ पे आप जब चलेंगे तो आपको सीधे नहीं चलने देगा। यह क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के चलाएगा ताकि आप सेना बने, आप अर्धसैनिक बने, तो आपको वहां पे करना होगा मुठभेड़, आपको चलानी होगी गोली, सामना करना होगा दुश्मन से, तो वहां पे रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तो छात्र वही चाहिए एसएससी जीडी को जो रणनीति बनाने में माहिर हो। अब सिपाही सिर्फ गोली चलाने वाला ही नहीं बनना चाहिए, अब बोर्ड सोच रहा है कि सिपाही रणनीति बनाने वाला भी हो, सिपाही ऐसा मिले जो अफसर का काम भी करे। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों से मेरे छात्र लड़िए, जूझिए। जब तक आप नहीं लड़िएगा, नहीं जूझिएगा, तब तक आपको यह सवाल बनाने नहीं आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम सीधा सीधा नहीं चल रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यंजक 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस ... 1/20 × 21। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको एक प्रोसेस से बताएंगे, उसके बाद एक ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, एक ट्रिक भी बताएंगे। पहले इस प्रोसेस को बताते हैं जो हमारे गुरुजी गगन प्रताप पढ़ाते हैं, उसी के आधार पे हम आपको बताएंगे। यहां से 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 ... है, उसके बाद है 1/20 × 21, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए अगर मेरे प्यारे भाई मित्र देखिए यहाँ पे 3 - 4 करेंगे और 3 × 4 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, प्लस 4 - 5 करेंगे और 4 × 5 करेंगे, प्लस यहाँ पे 5 - 6 करेंगे, नहीं सब में ये बड़ा वाला से ना माइनस करना होगा क्योंकि यह माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 - 3 करेंगे और यहाँ पे करेंगे 5 - 4 और यहाँ पे करेंगे 6 - 5 बटा 5 × 6 और ... यहाँ पे करेंगे 21 - 20 बटा में 20 × 21। अब यहाँ देखना क्या है कि अब आपको सोचना है कि 1/3 - 1/4। अब देखिए बटा पर के जोड़ घटाव आता होगा तो एलसीएम लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। प्लस यहाँ पे करना होगा फिर 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 ... चला बोर्ड पे कम जगह होने के लिए हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा ही में सिमट लिए हैं। यहाँ पे फिर लिखेंगे 1/20 1/20 माइनस 20 है या 25 है, चला जी यहाँ तक 25 होना चाहिए था, यहाँ पे चलो कोई बात नहीं 20 21 में ही ले लेते, 1/21 यहाँ पे हो गया 1/21। तो देख चला, ध्यान से देख, ये पहली कट रहा है, माइनस प्लस करते करते जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बच गया इधर 1/3 माइनस 1/21। 1/21 एलसीएम कितना होगा इसका,
21। एलसीएम कितना होगा? 21 होगा। तो 21 होगा तो इधर 7 हो गया, माइनस में 1 हो गया, तो कितना हो गया? 6/21 हो गया। तो 3 से काटेगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, तो यानी इसका आंसर हो गया 2/7। चलिए मेरे प्यारे मित्र, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन जीडी में पूछा जाता है, और जीडी अब सिपाही नहीं, अब अफसर तैयार कर रहा है। मेंटलिटी रूप से जो अफसर लेवल का बच्चा रहेगा वही जाएगा सिपाही बन के। ध्यान रखिएगा, बोर्ड आपसे सीधा सीधा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, हर एक क्वेश्चन में लॉजिक है। अब चौथा क्वेश्चन करेंगे चला जी। हम चौथा क्वेश्चन करने के लिए हम इस सबको मिटाएंगे। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको लिखते चलेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहेंगे, ताकि हम आपको फुल सेट के दर्शन करा पाए। एसएससी जीडी के ओरिजिनल पूरा क्वेश्चन गगन प्रताप मैथ टेलीग्राम चैनल है, जहां से आप लोग डाउनलोड करें, और उसका सॉल्यूशन हम करा रहे हैं एडुकेयर एकेडमी 0.3 पे, क्योंकि सर बहुत पहले इस क्वेश्चन को अपलोड कर चुके थे। तो हम लोग देखे कि एग्जाम नजदीक आएगा तो हम करा देंगे बच्चों के लिए। चलिए यहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले हम आपको एक तरीका बताएंगे। यहाँ पे इसका ट्रिक नहीं ना बताया, चला रुक रुक मेरे भाई, इसका 3 नंबर का ट्रिक देख लो। पहले एक में सबसे पहले कॉमन डिफरेंस बटा 1 इंटू पहली संख्या, इसकी पहली मल्टीप्लाई, जो पहली मल्टीप्लाई होगी, पहली माइनस दूसरी, अंतिम नहीं, दूसरी नहीं लिखते हैं, अंतिम, इसको लिखते हैं अंतिम। अब देखो यहाँ से कि अंतिम कैसे सही होगा। पहला क्या डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, आपको दिखाई दे रहा है? डिफरेंस 3 1 का डिफरेंस है, तो 1/1। अब पहली क्या है? पहली 1/3 है, 1/3 है, माइनस क्या है? अब यहाँ पे आएंगे तो अंतिम संख्या क्या मिलेगी? 1/21। तो यहीं से यह बात सोल्व हो जाता है कि 1/1 गुने 21, यहाँ 7 माइनस 1, तो ये क्या हो गया? 6/21 हो गया। तो ये कटेगा, 3 दूने 6, 3 सत्ते अभी भी आ गया 2/7। तो हम इस क्वेश्चन को बाई प्रोसेस भी बता दिए, और बाई प्रोसेस के बाद में एक ट्रिक भी बता दिए, जो यह सर के द्वारा ही बताया गया है, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चलते हैं और तैयारी करते और करवाते हैं। इसलिए आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। 3 नंबर हो गया खत्म। 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको हम यहीं पे डील करेंगे कि सबसे पहले काम क्या करना है। बोर्ड मास के मतलब होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट। सबसे पहले किसके बारे में सोचेंगे? ब्रैकेट में सबसे पहले काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड के, तब प्लस माइनस के काम कीजिएगा मेरे छात्र। सबसे पहले इसका काम क्रियाकलाप करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि पहला स्टेज मेरा क्या होना चाहिए। कहाँ से चलेंगे हम? 3.1/5 है, तो 5 या 15, 1 16/5, इसको लिखेंगे, 16/5 लिख दिए। अब भाग है तो डिवाइड का चिन्ह दे देंगे। भाग यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3, तो 2/3 लिख देंगे। इसके बाद में ऑफ है, तो पहले ऑफ के साथ इसका काम कर लेंगे। 4 दूना 8, 1 9 है, यानी कि यह गुना 9/2 है। 9/2 कर लिए मेरे छात्र। अब देखो ध्यान से, इसके साथ किसका तुलना करोगे? अब यहाँ पे 16 से सलटने के लिए 16/5 गुना, इस पूरा 6 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा। ठीक है, पूरा 6 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। अब तो कोई कट नहीं रहा है इसका। 4 दूना 8, 1 9, 2, यहाँ से इतना ही रह जाएगा। 9 दूना 18, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 9, यानी कि ऊपर वाला नीचे। अब यहाँ से इसको जितना कट रहा है काटिए। पहले यहाँ से काटे तो हम 8 बार में कट गया, और 3 से काटे तो 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। तो अब इस 16/15 आएगा इसका फाइनली इस स्टेप का। सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर का आया है 16/15। अब इसका स्टेप करेंगे। तो इसका स्टेप यहीं पे हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है
1/2/3, तो 1/2/3 को क्या लिखते हैं, 3 एकम 3 2 5, 5 बटा में 3 एकम 3 2 5 यानी कि बटा में 3, और चला जी ऑफ लिखा हुआ है तो 4/1/4 है, तो 4 चौका 16 1 17, गुना करेंगे इसको पहले 17/3 से, 17/3 से गुना कर लिए, उसके बाद में डिवाइड है, डिवाइड है तो डिवाइड का काम करेंगे, 5 3 15 2 17, 17/3 है। चलिए यहाँ पे भाग दे दिए। अब इस दूसरा स्टेप को सोल्व किए, 17/3 है, भाग में है तो पूरा के पूरा पलटेगा, 3 गुने 3 ऊपर हो जाएगा, अब बटा 5 गुने 17 नीचे हो जाएगा, 5 गुने 17 हो जाएगा। देखिएगा 3 से 3 कटा, 17 से 17 कटा, इसका फाइनली बच गया 3/5। ये बीच वाला स्टेप है। अब अंतिम स्टेप को करेंगे, अब अंतिम स्टेप को करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कर देते हैं इसको अंतिम स्टेप को पेन बदल करके, ताकि आपको पता चले। 5 3 15 1 16/3 होगा, और यहाँ पे गुना है इसके साथ में किससे, 3/4 से गुना है, और इसके बाद में 3 दूना 6 और 2 8, डिवाइड है तो गुना में बदलिए तो 3 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो ये कटने वाला है तो कटेगा, 4 चौका 16 कटेगा, और 4 दूना 8 भी कटेगा, और इसके बाद 3 से 3 भी कटेगा, तो इसका फाइनली आ गया 3/2, यानी कि तीसरा स्टेप का क्वेश्चन आया है 3/2। अब सबको एक साथ सम्मिलित कीजिए, इतना का वैल्यू पहले लिख लीजिए 9/2, 9/2, उसके बाद चिन्ह है प्लस का, इसके बाद प्लस का प्रयोग कीजिए, और इसके बाद आ गया फिर 3/5, यहाँ पे लिखिए 3/5, इसके बाद शायद माइनस है, इसके बाद माइनस है, फाइनली आंसर में माइनस है तो -3/2। इस सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए, सबका एलसीएम 10 हो जाएगा, नीचे 10 हो गया, और 10 जब होगा ना, एक मिनट मेरे दोस्त, इसमें मैंने एक बवंडर खड़ा कर दिया। बवंडर यह है कि इसका आया था 16/15, 16/15 आया था, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 30 तो 16 दूना 32 ई हो गया, यहाँ पे 6 आएगा तो 6 18 ई हो गया, और -15 45 ई हो गया, ठीक है। 15 आएगा तो 15 45, देखिएगा ये सब जोड़ घटाव में अगर तनी मनी मिस बवंडर होगा तो आप लोग सलट लीजिएगा। अब इसको घटाइएगा तो क्या होगा, जोड़िएगा 18 को और 32 को, तो 0 4 1 5, 50 हो जाएगा, 50 में से 45 गया, अब बटा में 30 हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे बताइए। लेकिन यहाँ पे बवंडर वंडर नहीं ना हो रहा है, चला 3/5 3/2, अब कुल मिलाकर के इसका आंसर आ गया, एलसीएम 30 हो गया, 16 दूना 32 हो गया, यहाँ पे 6 बचा, 6 18 हो गया, 15 बचा, 15 45 हो गया, तो 15 45 हो गया, तो इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 8 2 10 के 0, 3 1 4 1 5, 45, तो 5/30, तो 1/6 इसका आंसर होगा। आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, अगर कहीं कुछ छूटा होगा तो आप लोग सोल्व कीजिएगा, तो इसको इसी प्रकार सोल्व कीजिएगा, इसी प्रकार इसको पहले ब्रैकेट के काम, उसके बाद ऑफ का काम, उसके बाद अगर लंबा क्वेश्चन है तो डरिएगा नहीं, उसको स्टेप बाय स्टेप बांट दीजिएगा, बांट के सोल्व करके फिर आंसर लिख लीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, यह 4 नंबर था, 5 नंबर क्वेश्चन कराएंगे। सीधा सीधा कुछ नहीं देगा आपको, क्योंकि आपको अब सिपाही नहीं, वह माइंड से अफसर बना रहा है, इसलिए चिंता नहीं कीजिएगा। इतना बड़ा एग्जाम है, एसएससी जीडी के लगभग 40 लाख 50 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल होते हैं, तो किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16.8 है, तो चला 2 वर्ष के अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है, तो सिर्फ 2 वर्ष में लागू होता है, 2 वर्ष के अंतर CI माइनस SI इक्वल टू होता है P इंटू R/100, आई दोनों के माथा पर टोपी यानी स्क्वायर के। चलिए अंतर लिख लीजिए, 16.8 बराबर P इंटू R कितना दिया है, R कितना दिया है खोजिए, था 8% दिया है,
8/100 का होल स्क्वायर। पी कट रहने दीजिए, 8 गुने 8/100 गुने 100 कर दीजिए प्यार से, एकदम नफरत की भावनाएं यहाँ नहीं होना चाहिए। 8 दूना 16, 8 2 1 जा 2, यहाँ पे हो गया। अब इसको काट लीजिए 4 से, 4 दूना 8, 25 चौका 100 कट गया। अब एक 100 इधर लेके आइएगा तो 210 हो जाएगा, इक्वल टू 2/25 हो जाएगा। चलिए इसको काटिए, कितना मतलब कटेगा, 105 बार में कटेगा, या 105 बार में कटेगा, यानी 105 से कट गया। तो अब आप क्या करेंगे, 105 में 25 से गुना कर देंगे तो 25 25 60। चलिए ना इसको कर देते हैं यहीं पे गुना, 105 इंटू 25, 50 25 और 5 एकम 5 और 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 10 दूना 20, 1 21, तो यह 2625 आपके पास हो गया। यानी कि यह 2625 आपके पास आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर वो एकदम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर है। चला एको को के डाउट हुआ तो जाओ गगन सर के चैनल पे और वहां से टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन डाउनलोड करो और मिला लेना। एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं जो हम अपने थंबनेल में आपको लगा भी देंगे देखने के लिए। चलिए 6 नंबर है, किसी कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। 15 गो के तो 14 है, ये बात लिख दिए हम। अब देखिए क्या कहानी है। अब 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 6 गो छात्र के, ये सब स्टूडेंट का लाइन है, 6 छात्र का अब कितना है, 6 छात्र के औसत आयु 15 वर्ष है। 6 छात्र के 15 वर्ष है। इसके बाद में अब चला, अब कह रहा है कि 8 अन्य छात्रों की 13 वर्ष है। 8 अन्य छात्रों की 13 वर्ष है, तो कैसे निकालोगे, 15 चौका 60 के 0, हाथ में 6, 15 एकम 15 और 6 कितना होता है, 15 6 21, कि 15 5 20 और 15 6 21, तो 210 ही हो गया। 15 6 90 ही हो गया। 13 8 104 होता है। चला ये 104 हो गया। अब इसको जोड़ेगा तो 4 के 4 9 1 194 हो गया, वो 210 है। तो यहाँ देख 8 6 14, ये दोनों के जोड़े तो 14 को छात्र हो गया। अब शेष कितना बचा, शेष छात्र एक एक ना बचा, तो एक छात्र की आयु कितनी हो जाएगी, 210 में से 94 गया तो 6 उधर 10, 16 साल हो जाएगा। 16 साल इसका आंसर हो जाएगा। 16 साल ई घटा दिए हैं में से एक के, तो 16 साल आंसर हो गया। 6 नंबर बन गया। चलिए 6 के बाद में हम अब 7 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। थोड़ा इसको साफ कर ले। चला काहे कि देख मेरे पास व्हाइट बोर्ड है भाई, और व्हाइट बोर्ड पे लिखना मिटाना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि टॉप टॉप मारे या कहानी खत्म कर दिए। अब चला आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तब ना हम इस लायक बनेंगे डिजिटल बोर्ड खरीदने का। चलिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पक्षों का अंतर 45 है और प्राप्त मान 4/5 है। तो देख चला ये ऑप्शन से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से बनता है। यहीं पे काट ले, 15 चौका 60, 15 सत्ते 105, ठीक है, तो 4/7 हो गया। यानी एक नंबर ऑप्शन सही है। तो जोड़ घटा के देख ले, अंतर इतना के बराबर है। अब कह रहा है कि यदि एक ईंट का मान 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो 21 मीटर लंबी। ध्यान दिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट है। इस क्वेश्चन को जो नहीं समझा वो पटकुनिया खाएगा, वो पटकुनिया खाएगा। अगर समझ लिया तो इसको पटक देगा तू। 21 मीटर है, ये 12 मीटर है और ये 36 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना यूनिट चेंज करने पे। LBH होता है इसका आयतन, L इंटू बी इंटू एच, घन का आयतन, घनाभ का आयतन होता है। तो LBH प्रयोग करेंगे तो 21 मीटर है तो 21 गुने 100, 21 मीटर है तो 21 गुने 100, फिर गुना करेंगे। ध्यान रखिए 12 मीटर है तो 12 गुना 100, 12 गुना 100 सेंटीमीटर में बदल रहे हैं इसलिए गुना कर रहे हैं। फिर यहाँ 36 है तो सेंटीमीटर में है, एक साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे नहीं तो वो अपने साथ ले लेगा। ये 18 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो 28 गुने 18 गुने 6 एकरे के सोल्व कर ले तो ईटा के संख्या निकल जाएगा। 7 चौका 28 काट लिया, 7 3 21 काट लिया, 25 चौका 100, नहीं छोड़ो इसको 3। अब यहाँ पे 18 है तो 18 दूना 36 भी काट लिए, 18 दूना 36, 3 दूनी 6 कट गया। यहाँ पे देख तो लैला तेरी हंस के ले ली, यहाँ पे लैला तेरी हंस के ले ली तो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 3 आई 2 2 4 0, बस टरका दही।
कुछ नहीं छूटले, सब काम हो गए। इतना ईंट लगेगा इस मकान को बनाने में, इस दीवार को बनाने में इतना ईंट लगेगा। चलो चला जी, यह क्वेश्चन हो गया, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। 3 क्वेश्चन आगे चला। सब्र बनाए रख मेरे दोस्त, घटना नहीं, मोटिवेट डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि अब तुम्हारे सामने इंतजार है तुम्हारा वर्दी। कहाँ है मेरा लल्ला, आओ तुझे, मैं तुम्हें वर्दी पहनाने के लिए तैयार हूँ। चला, और बस इतने की इंतजार है कि तू पढ़ नहीं रहा है। पर एक बार जोर लगाओ, जोर लगाओ, देखो इस धरती से पानी तुम्हारे लिए छलकता है कि नहीं छलकता है। एक बार मात्र जोर लगा के देखो। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, और 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे होता है। पढ़ के पहले हम बताएंगे कि 9 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक व्यक्ति की एक कार 38,000 यानी 3,08,000 10,000 लाख, जरा न पढ़े तब देख, 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई। तो बेची इसका मतलब क्या है, बेची इसका मतलब एसपी है। 3 लाख 8 पर 4 गो जीरो टपका दे, 4 गो जीरो टपका दिया, तो यहाँ पे कितना है, इसको हो रहा है 4% की हानि। 4% की 5% की हानि मेरे छात्र, 5% की जब हानि हो रहा है तो लेना एकरा के हानि करबे तो 100 बटा में 95 कर दे। ये आ गया अब सीपी। अब सीपी निकल के तुम्हारा आ गया 38 गुने 4 गो जीरो गुने 100 बटा 95, ये तुम्हारा आ गया सीपी। अब सीपी से हमको फिर लाभ कमाना है, 15% के लाभ पर बेचना है, तो ढीठे गुना करना 115 बटा 100 से, 115 बटा 100 से, तो 100 से 100 कट गया, 19 पचे 95, ये जग जाहिर है, 19 दूना 38, 2 पर 4 गो जीरो हो गया। अब 2 पर 4 गो जीरो हो गया तो 5 से काट ले, 5 से काटेगा तो 5 दूना 10, 5 3 15, 23 मरतब से कट जाए, 23 दूनी 46 होता है, 46 पर इस 4 गो जीरो टपका, यही तुम्हारा आंसर है। दैट इज योर आंसर। कितना नंबर, 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, सीरियली उनके पीडीएफ से मिल जाएगा, जो पीडीएफ गगन प्रताप के चैनल पे अवेलेबल है अभी भी, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और मिला सकते हैं कि हम गलत पढ़ा रहे हैं या सही पढ़ा रहे हैं। चलिए 10 नंबर का अब बारी आ गया। एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की औसत चाल से चला। इससे पहले हम एगो फॉर्मूला पढ़ाएंगे औसत चाल निकाले के। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय इन्ने उन्ने नहीं करेगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी दिया है 272, कुल दूरी दिया है 272 किलोमीटर की। कुल दूरी कितना का, 272 किलोमीटर का। कुल दूरी कितना का, 272 किलोमीटर का। अब दिया है इसका चाल दिया है, दोनों के समय नहीं दिया है, दोनों के चाल दिया है। एगो के चाल है 85 किलोमीटर पर आवर, दोनों के अलग अलग दूरी दे दिया है। चला, एगो के दूरी इतना दिया है, एगो का कुल दूरी आपसे कहते हम यहाँ दिया है, कुल दूरी 85 किलोमीटर दिया है। इसका दूरी कुल दूरी 85 किलोमीटर दे दिया है। अब चाल दिया है, पहला का चाल दिया है कितना, पहला का चाल दे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, पहला का चाल दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा का चाल दिया है, दूसरा का चाले खराब है, चलते ही 50 से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर दिया है। चला 50 किलोमीटर दिया है, तो समय नहीं निकलेगा। समय होता निकालने के लिए दूरी बटा चाल होता है। जब यहाँ से इस दोनों को जोड़ देंगे, 5 2 7, 8 7 15 के 5 हासिल 1 और 2 1 3, कुल दूरी हो गया। और कुल दूरी में समय निकालने के लिए कुल समय 272 है, तो एक चाल कितना है, 40 है, तो 40 के चाल से चला प्लस 85 है, तो 85 इधर हो गया और बटा में 50 कर दिए। भरोसा करके चला, इसको सोल्व कर लो तुम लोग, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए 10 के बाद 11 नंबर लॉलीपॉप क्वेश्चन है, जो गिफ्ट में मिला है। इसको करा करके हम आप लोगों के लिए एक क्लास सुंदर सा डिजाइन कर दें, ताकि आप लोग एग्जाम में जाए तो नाम ले, कीडू केयर एकेडमी जो पढ़ाया था वही छपा है।
छप जाएगा चला, अनुभव है मेरा। हम तो खुद एसएससी जीडी के 5-5 बार एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, और भी कम नंबर से नहीं, लगभग 80 नंबर, यानी कि 80 में थोड़ा पॉइंट का अंतर था, बाद बाकी सब सही है। मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन और रमेश मिलकर, मोहन और रमेश मिलकर, रमेश भाई ध्यान दीजिए, मोहन जी, मोहन और रमेश भाई दोनों मिलके इस काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है। अब कह रहा होगा कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। क्या कह रहा है कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। तो ये मोहन जी आप तो गए तेल लेने, मोहन और रमेश जी आप गए, तो ये देखिए, ये 100 हो गया तो ये 150 हो गया, काटा 50 दिया 150, 50 दूना 100, दोनों के रेशियो कितना आ गया भाई इफिशियंसी के, 3 और 2, तो दोनों मिल के चला जी 3 2 5, दोनों मिल के 3 2 5 गुने 15। अब बस पूछा केकरा से, देखता पूछ ले हो, पूछा है, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा था उसमें, कोई बात नहीं, पूछा है अकेले मोहन द्वारा, यहाँ हम लिख देते हैं। अब अकेले मोहन कितना दिन में करेगा, अकेले मोहन से करवाया जा रहा है टोटल काम को, अकेले मोहन से, तो काम हो गया 15 × 75, मोहन की क्षमता है 3, तो ले 3 से डिवाइड ठोक 5 × 15, तो ये हो गया 25 दिन में करेगा चला। तो चला हम यह ओरिजिनल प्रीवियस ईयर जो आप लोगों के समक्ष गगन सर के चैनल गगन प्रताप मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे ऑल क्वेश्चन का पीडीएफ अवेलेबल है, जिससे हम लिए हैं क्वेश्चन, हम अपने बोर्ड पे लिखे हैं और आप लोगों के बीच सॉल्यूशन कराए हैं। कृपया वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन हम हिंदी और जीएस और रीजनिंग सभी का कराएंगे, और आप लोग इसको कीजिएगा और आपका नंबर में 4 चांद लगेगा। और हम आपको अगर सहयोग कर पा रहे होंगे तो मेरे एडुकेयर एकेडमी 0.3 को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बोलो भारत माता की जय, जय हिंद।